आनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, श्री प्रिया प्रियतम की, श्री वृषभानुनंदनी की, श्री राधा सर्वेश्वरी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री निताई गौर हरि बोल। राधा रससुधा निधि श्लोक संख्या 8। आरती बाद में होगी। जत् किंकरी सुबहुसः खलु काकुबाणे, नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौले। तस्या कदा रसनिधिर्वृषभानुजाया, तत्केलिकुंज भवनांगण मार्जनीश्याम। तत्किंकरीषु बहुशः खलु काकुबाने, नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौले। तस्या कदा रसनिधिर्वृषभानुजाया, तत्केलिकुंज भवनांगन मार्जनीश्याम। इस श्लोक में राधा रानी के केली निकुंज का झाड़ू बनने की अभिलाषा कर रहे हैं आचार्य चरण, कि कब ऐसा होगा कि मैं केली निकुंज का झाड़ू बन जाऊं। पहले याद किए बसंती रास का, उस समय उन्होंने सोचा कि राधा रानी का चरण रेणु मुझे मिल जाए, और फिर श्याम सुंदर प्रिया जी के गुणगणों को याद करके बेहोश हो गए हैं।
तब श्याम सुंदर को जीवित करने के लिए प्रिया जी अपनी अधरासव का दान की हैं और अनंत कोटि ब्रजबालाओं को छोड़ करके प्रिया जी जब निभृत निकुंज में गई श्याम सुंदर को लेकर और उस निकुंज में अद्भुत लीला की है। जो कल का श्लोक था, तन्नः प्रतीक्षण चमत कृतचारु लीला लावण्य मोहन महा मधुरांग भंगी राधाननम हि मधुरांग कला निधानम माविर भविष्यति कदा रस सिंधुसार। तो गोपियों को छोड़ करके प्रिया जी के साथ प्यारे श्याम सुंदर की निभृत निकुंज की लीलाएं हुई हैं और ऐसा दिव्य लीला हुई कि उस लीला को देख करके प्रिया जी के मन में उत्कंठा जगी कि इस लीला को सभी सखियों को भी देखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, प्रिया प्रियतम की जो लीला है इसमें काम का गंध नहीं, सुसुख वासना शून्य है, इसमें दिव्य रस है, तत् सुखे सुखित्व। तो प्रिया जी सोची कि हम लोगों के विरह में ब्रज गोपियाँ वृंदावन के जंगलों में इधर उधर घूम रही हैं और उन लोगों की भी इच्छा है कि इस रस को देखनी चाहिए, प्रिया प्रियतम की जो लीला है उन लोगों को भी देखें, लेकिन ये देख नहीं पा रही हैं। तो मन में ऐसा संकल्प हुआ कि तत्काल श्याम सुंदर निभृत निकुंज से निकल करके गोपियों को खोजने के लिए चल दी, क्योंकि प्रिया जी के इच्छा को पूरा करना श्याम सुंदर का काम। भगवान विविध जो अवतार लेते हैं एक किशोरी जी की इच्छा से। श्री कृष्ण की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं होती है कि मैं अवतार लूं। वृंदावन, गोलोक वृंदावन, प्रियालाल का नित्य विहार को छोड़ करके श्याम सुंदर भला इस जगत में क्यों आते, लेकिन प्रिया जी के हृदय में जीवों के प्रति इतनी दया है, इतनी दया है कि बार बार सोचती हैं कि हमारा ही अंश ऐसे वस्तुओं के पीछे दौड़ रहा है जो उसे कभी सुख देगा नहीं। तो प्रिया जी के इच्छा के लिए ही श्याम सुंदर विविध अवतार लेते। तो यहाँ निभृत निकुंज से श्याम सुंदर निकल गए हैं और निकल करके अन्वेषण कर रहे हैं, खोज रहे हैं, गोपियों को खोज रहे हैं। तब तक प्रिया जी को प्रेम वैचित्री जगी, देखी कि श्याम सुंदर तो यहाँ है नहीं। तब प्रिया जी अपनी निजी किंकरियों को बुला करके कहती हैं, वह श्याम सुंदर जरूर मुझको छोड़ करके अन्य गोपियों के पास गया होगा, चंद्रावली इत्यादि के पास गया। अब प्रिया जी को महाराज भयंकर मान जगा, क्रोध जगा और राधा रानी आदेश करती हैं कि यदि वह आ जाए काला तो उसको अंदर आने मत देना। और श्याम सुंदर महाराज तत्काल आते हैं। तो अब सखियां महाराज किशोरी जी की दासियां किंकरियां श्याम सुंदर को हटाती चले जा रही। और श्याम सुंदर अब मंजरियों को दासियों के चरण में गिर करके गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। उसी समय का यह श्लोक, जत किंकरी सुबहु सह खलुका कुवाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखंडमौले तस्या कदा रसनिधे वृषभानुजाया तत्केलिकुंज भवनांगण मार्जनीश्याम। कहते हैं जत जस्या किंकरीसु, जिनके किंकरियों के, खलु माने निश्चयेन, निश्चित ही, कौन तो परस्य पुरुषस्य शिखंड मौल, कृष्ण कौन है तो परस्य, जितने भी हैं लोग, महाविष्णु, विष्णु, गर्भोदक साई, नारायण, राम, नृसिंह, वामन, उन सब से जो सबका उत्पत्ति स्थान है, सब जिनसे निकलता है वह परस्य
परस्य पुरुष, और जिनके सिर पर शिखमौल है, शिखंड मौल, मयूर पुच्छधारी है। और वह भगवान क्या करते हैं, तो राधा रानी के किंकरियों के, दासियों के चरण में गिर जाते हैं, और गिरते ही नहीं, काकुबाणी। काकुबाणी का अर्थ होता है गिड़गिड़ाते। और इस रस का दर्शन कौन कर रहा है, तो सरस्वती मंजरी कर रही है, प्रबोधानंद सरस्वती पाद दर्शन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि श्याम सुंदर की ऐसी दुर्दशा, जिनकी आराधना करने के लिए शिव ब्रह्मा इत्यादि तपस्या करते हैं कि एक झलक दर्शन हो जाए, एक बार कृष्ण का दर्शन हो जाए। और वह कृष्ण राधा दासियों के चरण पर गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं। अहम तस्या रसनिधे वृषभानुजाया, मैं उस रस के निधि वृषभानु की बेटी है, राधा रानी है, श्री राधाया तत्केल कुंज भवनांगण मार्जनिष्या कदा मार्जनिष्या। वहाँ उस निकुंज की यदि मैं दासी का योग्य न बन सकूं तो हमको झाड़ू बना दे। जैसे ब्रह्मा उद्धव प्रभृति भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वृंदावन का लता पत्ता बना दे, पेड़ बना दे, वैसे ही यहाँ पर श्रीपाद किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रिया जी, यदि मैं आपके दासी बनने का योग्य नहीं बन सका तो आप कृपा करके यहाँ का मार्जनी बना दीजिए, झाड़ू बना दीजिए इस कुंज। सिर पर मोर पंख धारण करने वाले परम पुरुष श्री कृष्ण, जिनकी किंकरियों की अनेक चाटु वाक्यों से प्रार्थना किया करते हैं, मैं उन रसनिधि वृषभानुनंदिनी श्री राधा के केली कुंज भवनांगण की मार्जनी क्या बन सकूंगी। देखिए कितना उत्कृष्ट प्रार्थना है। हम लोगों को वही केली निकुंज थोड़ा सा भी यदि प्रयत्न करे तो मिल जाएगा महाराज। वृंदावन वास मिल गया है, और वृंदावन वास मिल करके यदि इस रस की इच्छा करे, हम लोगों को क्यों नहीं प्राप्त होता, क्योंकि वृंदावन में आकर भी हम लोग कुछ कुछ इच्छा कर लेते हैं। यदि यह इच्छा करे कि हमको राधा पददासी बन जाए, हम वृंदावन की झाड़ू बन जाए, यहाँ की रज मिल जाए, रज में रज मिल जाए, तो यह चिंतामणि भूमि जरूर वह दे देगा। लेकिन हम लोगों को नहीं मिलता है। इसका कारण है कि हम लोग कुछ अन्य वासना कर लिए, अन्य इच्छा कर लिए। तो यहाँ 2 श्लोकों में श्रीपाद ने स्वरूपावेश में वासंती रास की मधुर स्फूर्ति प्राप्त की थी, और कृष्ण की रास नायिका अन्यान गोपियों को त्याग कर निभृत निकुंज में रासेश्वरी के वदन चंद्र का माधुर्य आस्वादन किया था। श्याम सुंदर ने प्रिया जी की मुखमंडल की आस्वादन किए थे, और उस आस्वादन के बाद स्फूर्ति विराम में इन 2 श्लोकों में तीव्र इच्छा प्रकट की है। अब वे लीला राज में प्रवेश कर गए। ये लीला में क्या हो रहा है, तो वही महाराज यहाँ पर तरह तरह के प्रियालाल का जो केली निकुंज, केली वार्ता है, वो श्रवण कर रहे हैं। अच्छा, निकुंज में प्रियालाल जब एक साथ मिलते हैं तो केवल इसी रस की चर्चा होती है। जीवों का कल्याण कैसे होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास महाराज रो रो करके कह रहे थे, हे जगन्नाथ, आप जीवों का कल्याण करना, जीवों को ये रस दे देना। हम लोग महाराज भगवान के ही नित्य अंश हैं, और भगवान से अलग होकर के ऐसे वस्तुओं के चक्कर में पड़ गए हैं जो कभी मिलने वाला नहीं। जो वस्तु हम लोग चाहते हैं उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो मिलेगा क्या, इसकी कोई सत्ता ही नहीं है। जो वस्तु दिख रहा है केवल दिख रहा है, ये है नहीं। ये संसार जो है वो दिखता केवल है ये सब, लेकिन है नहीं, उसकी स्थिति नहीं है। नित्य वस्तु तो प्रियालाल है और उनकी लीला है। तो महाराज श्याम सुंदर की उस रूप को देख करके प्यारे श्याम सुंदर मूर्छित हो गए, और मूर्छित होने के बाद वही राधा रानी अपनी सुधा रस से प्यारे श्याम सुंदर को संजीवनी प्रदान करती हैं, जीवित कर रही हैं।
और वहां पर मादन रस के अभूतपूर्व उपचार से श्याम सुंदर आत्महारा हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। ये दवा भी कैसी है महाराज, यदि कोई तबीयत खराब हो जाता है, श्री कृष्ण की बुखार आ जाता है या बेचैन हो जाते हैं, तो प्रिया जी मेडिसिन देती है। वो मेडिसिन जानते हैं क्या है? अधरासव है। ऐसा दिव्य, अच्छा आयुर्वेद इत्यादि में जो दवा करते हैं तो उस दवा नहीं, वो अमृत ही है सब। अंग्रेजी दवा खाना न जाने कहाँ से आ गया। लोगों को मारा जाता है, मार करके 10 घंटा ही ठीक रहो, भले मर जाओ, अभी ठीक रहो। अंग्रेजी दवा क्या है? अभी बुखार आया तो ऐसा दवा दे देंगे कि तुरंत रोग ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मर जाएगा बेचारा, क्या नष्ट होगा। लेकिन आयुर्वेद है तो आयुर्वेद में महाराज पौष्टिकता दिया जाता है। क्या दिया जाता है? स्वर्ण भस्म दिया जाता है, शहद दिया जाता है खाने के लिए। तुमको यही चीज दिया जाता है। आमयो जस्य भूतानाम जायते जेन सुब्रत। आयुर्वेद का नियम है, जिसको खाने से रोग हो गया है फिर उसी को बदल कर दूसरे तरीका से दे दो तो ठीक हो जाएगा। जैसे दूध पीने से आपका पेट खराब हो गया तो उसी दूध को दही बनाकर देंगे और ठीक हो जाएगा। अलग से कोई दवा नहीं दिया जाता है। जिसको खाने से हम लोगों की तबीयत खराब है उसी को ठीक हो गया। जैसे हम लोग, ये संसार है तो जिस वस्तु को देख करके हमारा चित्त खराब हो गया है, संसार को देखकर, तो भक्ति क्या है, उसी को हायर करके फिर दे दिया जाता है। रूप रस गंध, अप्राकृत रूप रस गंध दिया जाता है। जिसको प्राकृत रूप रस गंध से बेचैन हो गया है, कष्ट में पड़ गया है, तो उसी को प्रियालाल का दिव्य गुणगन दे दिया जाएगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर मादन रस के अभूतपूर्व उपचार से श्याम आत्महारा हो गए। प्रिया जी के गुणगणों को देख करके श्याम सुंदर बेहोश हो गए। तो फिर प्रिया जी अपने अधरासव को देख करके उनको उपचार कर दी। तो ऐसा ही उपचार, कैसा उपचार हुआ? जैसे कंगाल को, अरे महाराज जैसे कंगाल को 56 भोग मिल गया, जिसको रोटी नहीं मिलता था खाने के लिए, और उसको 56 भोग मिल गया है। और वही श्याम रस खेल रहे हैं नायक, और प्रियालाल के दिव्य विहार में उन्मत्त हो रहे हैं। तब प्रिया जी के मन में इच्छा हुआ कि इस रस को अन्य गोपियों को भी देखनी चाहिए। इसलिए महाराज प्रियालाल का जो विलास होता है तो सखी मंजरियां कुंज रंध्र से उस लीला का अवलोकन करती, देखती हैं। और देखती नहीं है, वो सेवा में रहती हैं कि उस रस में अब किस चीज की कमी है, तो वो रस देती हैं वहां पर। तो यहाँ पर प्यारे श्याम सुंदर उस लीला को दिखाना है, तो श्याम सुंदर गए हैं। उज्जवल नीलमणि में लिखा गया है, प्रेम लीला विहाराणाम सम्यक विस्तारिका सखी। अच्छा, प्रियालाल अकेले इस रस का आस्वादन नहीं कर सकते, इनकी सहायिका कौन है? ब्रजगोपियां। तो सखियां प्रेम लीला विहार को विस्तार भी करती हैं, विवर्धन उसका विस्तार भी करती हैं, और फिर वे उसका स्वादन भी करती हैं। ते राधा गोविंद का मिलन हुआ, नायिका वाम भाव में आ गई है राधा रानी। इन सखियों के बिना प्रियालाल का ये लीला भी संभव नहीं है। सखी बिना यही लीला पुष्टि नहीं है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, देखो मेरे बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, और तुम्हारे बिना मैं कुछ कर सकता नहीं। भगवान बिना भक्त के कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बिना भगवान का भक्त का कोई अस्तित्व है नहीं। उसी तरह प्रियालाल भी सखियों के बिना कुछ कर सकते नहीं, और सखियों की प्रियालाल के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। तो सखी लीला विस्तारी या सखी आस्वाद, सखी ही इस लीला का विस्तार करती हैं और फिर उसका आस्वादन करती हैं। देखिए, निवृत्त निकुंज में जो लीला होती है उसी को प्रचार करने के लिए सखियां बार बार इस पृथ्वी पर आती हैं। कभी प्रबोधानंद सरस्वती के रूप में, कभी ललिता सखी स्वामी हरिदास के रूप में, कभी वंशी आती है हरिवंश जी के रूप में। 64 सखियां इस पृथ्वी पर कभी न कभी आती हैं, अभी भी हैं। ऐसी बात नहीं कि अभी नहीं। ये सखियां विविध रूप धारण करके इस रस को देने के लिए इस जगत में आती हैं।
क्योंकि ये सखियां जानती हैं कि हम लोग इस प्राकृत संसार की प्राकृत रस ले रहे हैं, इससे तो कभी हम लोगों का उद्धार होगा नहीं। तो निकुंज का रस लेकर के गोपियां इस जगत में आती हैं और आ करके निकुंज वार्ता करके जीवों के चित्त को आकृष्ट करती हैं। और जो कुछ कुछ सौभाग्यशाली जन उस रस में निमग्न होते हैं और पुनः उस लीला में प्रवेश कर जाते हैं। तो देखिए यहाँ लीला प्रारंभ हो गया। तो लीला में दो बात है, स्नेह से भय होता है, ये सिद्धांत है। आप यदि किसी से प्रेम करते हैं तो हमेशा भय बना रहेगा, प्रेम का स्वभाव है। जैसे माँ अपने बच्चे को घर से स्कूल में भेजती है तो डरती रहती है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, लड़के का तबीयत खराब ना हो जाए। आपको जिससे प्रेम है तो भय बनेगा निश्चित, ये स्वाभाविक है। अच्छा, संसार में बहुत से लड़के घूम रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं, लेकिन अपना लड़का घर से बाहर निकल जाए तो आपको डर चालू हो जाएगा। आप जिससे प्यार करते हैं तो प्यार में भय छिपा हुआ है, स्नेह में हमेशा भय बना है। और प्रीति में यदि प्रेम है तो उसमें प्रणय बना रहेगा। आज प्रेम करेंगे तो प्रेमी झगड़ा करेगा, बिना झगड़ा का प्रेमी रह नहीं सकता। और यदि झगड़ा नहीं करता है तो प्रेम है नहीं। समझ गए ना? प्रिया प्रियतम 1 घंटा में कई बार झगड़ा कर लेते हैं और सखियों का काम हो जाता है, मनाना है, वो करना, काम चालू हो जाता है अनावश्यक। ये प्रेम का विधान है। स्नेहम बिना भयम न स्यात् ईर्ष्या स प्रणयम बिना। अच्छा, आपका प्रणय है तो ईर्ष्या होगा। आप यदि कदापि आप किसी से प्रणय कर रहे हैं तो आपको क्षण क्षण में वो किसी से बात करेगा तो आपकी चिढ़ होगी, वो क्यों बात कर रहे हैं। तो ये दो स्वाभाविक है। उज्ज्वल नीलमणि में लिखा गया है, तस्मान मान प्रकारोयम दयो प्रेम प्रकाशक। स्नेह में भय बना रहता है और प्रणय में ईर्ष्या बनी रहती है। तो देखिए प्रियालाल का ईर्ष्या चालू हो गया। किशोरी जी चाहती हैं ये कृष्ण किसी के पास मत जाए, और फिर वही भेजती भी है। ये दोनों काम करती है, झगड़ा, तभी तो झगड़ा चालू होगा। स्नेह के बिना भय, प्रणय के बिना ईर्ष्या का उद्गम ही नहीं होता। ये रस ग्रंथों में, उज्ज्वल नीलमणि इत्यादि में इस सिद्धांत को स्थापित किया गया है। अतएव मान दोनों का ही प्रेम प्रकाशक, रूठना मानना। श्याम सुंदर बिहारी जी प्रिया जी से कहते हैं, तुम्हारे पैर पड़ता हूं, कभी तुम रूठना मत। तुझको पता है तुम यदि रूठ जाती है तो मुझको मनाने में एड़ी से चोटी तक पसीना आ जाता है, और फिर भी डर बना रहता है कि तुम मानेंगी कि नहीं। तो यही आनंद है महाराज। एक महात्मा के पास कोई गृहस्थ गया और गृहस्थ आकर के कहा कि मैं अब पत्नी को छोड़ूंगा, पत्नी के साथ नहीं रहूंगा। तो महात्मा कहे कि ऐसा करो, दूसरा विवाह कर लो। बहुत डर गया, दूसरा विवाह? हाँ, पत्नी को कुछ दिन के लिए मायके भेज दो, अब फिर आएगी तो नया विवाह हो जाएगा, रस की उत्पत्ति हो जाएगी। अरे भाई, मिलन है, थोड़ा विरह कराओ, फिर मिलन का आनंद आएगा। तो मान के विरह के बाद फिर नया रस मिलता है, झगड़ा के बाद महाराज फिर नया रस मिलता है। तब देखिए प्रियालाल फिर अब झगड़ा करते हैं, मान करते हैं। अब देखिए क्या होता है यहाँ। अतएव दोनों को मान प्रेम प्रकाशक है। प्रबल मान से पूर्ण होकर श्रीमती किंकरियों के कुंज द्वार पर द्वारपालों की तरह खड़ा कर दी और खड़ा करके निषेध किया, यदि कृष्ण कुंज के भीतर आना चाहे तो खबरदार उस नागर राज को यहाँ आने मत देना। वो लंपट राज आया, स्वामिनी को छोड़कर कहाँ चला गया था, इतना देर कहाँ रहे। वे माननी है, कुंज से बाहर चले जाओ, नहीं तो हम लोगों को भी यहाँ नहीं खड़ी रहने देंगे। मोर पंखधारी श्याम सुंदर कुंज में प्रवेश करना चाह रहे हैं, किंकरियां किसी भी तरह द्वार से हटा रही हैं। अब विरह कातर नाग बिनती भरे स्वर में हाथ जोड़ करके पुकार रहे हैं, तुम्हारे अतिरिक्त अब मेरा कौन है, क्या गति। अच्छा, श्याम सुंदर मंजरियों के चरण पर गिर जाते हैं और गिर करके कहते हैं, तुम ही लोग हमको ऐसे करोगी तो तुम्हारे छोड़कर मेरा कौन है, बताओ। अब हम प्रिया जी से कैसे मिले, तुम अपनी ईश्वरी को किसी तरह समझा। वो कह रहे कि इसमें ईश्वरी
प्रिया जी बहुत क्रोधित हैं, तुझको देखना नहीं चाहती हैं। तो श्याम सुंदर उनके चरण पर गिर करके कहते हैं, किसी भी तरह उनको समझा दो, कह दो कि इसमें मेरा क्या दोष है। उनका यह मान अकारण हो गया है, मेरा कोई अपराध नहीं है, मैं उन्हीं के सुख के लिए, उन्हीं को सखियों को खोजने के लिए गया था। तुम मेरी अपेक्षा करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। इस प्रकार श्री कृष्ण कौन है, तो परम पुरुष है। कृष्ण परम पुरुष, जो स्वयं भगवान है। वे चाट वाक्यों से मंजरियों की स्तुति कर रहे हैं। कृष्ण स्वयं समभवत परमम पुमान, जो स्वयं भगवान अखंड अद्वैत ज्ञान तत्व राधा पद दासियों के आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। वही अखिल ब्रह्मांड के जीव जिनके करुणा के द्वारा प्रार्थित होते हैं, वे ही भगवान यहाँ पर राधा दासियों के चरण पर गिर करके प्रार्थना कर रहे हैं। धन्य राधा दास्य पद। उसी राधा दास पद को देने के लिए साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण गौर रूप में प्रकट होकर के इस जगत में अवतरित हुए और महाराज उसी रस का आप दान कर रहे हैं। महाप्रभु का अवतार का मुख्य प्रयोजन क्या है? जो रस आज तक किसी ने नहीं दिया, अनर्पित चरिम चीरात करुणयावतीर्ण कलो, वही भगवान इस जगत में प्रकट हुए और हमारे जैसे निष्कृष्ट जीव, साधारण जीव को वो रस दे दिए जो ब्रह्मादि के लिए भी दुर्लभ है। तो हे वृंदावन चक्रवर्तिनी, मैं बार बार तुम्हारी करुणा की प्रार्थना कर रही हूँ। मुझ पर ऐसी कृपा करो कि तुम माननी हो और तुम्हारी यह दीन दासी श्री कृष्ण की चाटु प्रार्थना की पात्र बन सके। चाटु पुष्पांजलि में श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं किशोरी जी से कि हे किशोरी जी, एक सेवा मुझे दे दो। तो प्रिया जी कहती है, क्या सेवा चाहिए? तो आप कभी रूठ जाओ और रूठ करके श्याम सुंदर को अपने यहाँ से भगा दो, और वो श्याम सुंदर तुमसे फिर मिलने के लिए आए, तब मैं उनको डांट कर भगाऊं। ये देखिए, मंजरियों की इच्छा हो जाती है, जो भगवान है उसको भगा देती है। और वो श्री कृष्ण तुम्हारी दीन दासियों पर तुमसे प्राप्त करने के लिए चाटु प्रार्थना कर सके। श्रीमती कृपा से राधा दासियों को यह सौभाग्य प्राप्त कर धन्य हो जाती हैं। खास करके श्रीमन महाप्रभु ने यही करुणा का अवदान है, यही जो मंजरी भाव है यही दिए हैं। मधुर रस के अंतर्गत यह भाव की श्रेष्ठता है। यह दास्य रस ही, राधा दास्य रस ही गौड़ीय वैष्णव का काम्य वस्तु। अच्छे, गौड़ीय वैष्णव में जब दीक्षा दिया जाता है तो दीक्षा नहीं दिया जाता, और राधा पद दासी दिया जाता है। उसका नाम भी बदल दिया जाता है, राधा पद दास्यता भी दे दिया जाता है। माने गौड़ीय वैष्णव का मुख्य हार्द वस्तु यही, कृष्णदास नहीं, हम राधा पद दासी हैं। यही कहते हैं आचार्य लोग। हे किशोरी जी, तुम कृपा करके अपने हार्द वस्तु दे दो, कबे हम बूझब जुगल प्रीति। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि प्रियालाल में जो अपार प्यार है उसको मैं कब बूझ पाऊंगी, परस्पर की प्रीति माधुरी को मैं कब समझूंगी। रसमय की अंतर की बात जो जानते हैं उन्हीं के लिए यह सेवा संभव है। मंजरियाँ की जो राधा स्नेहाधिका भावोल्लास रति है। अच्छा, मंजरियाँ भी कई प्रकार की हैं, तो कुछ मंजरियाँ हैं वो राधा स्नेहाधिका हैं और भावोल्लास रति है, प्रियालाल के उस रति को बढ़ाने वाली हैं। वो कृष्ण राधा रानी के कांत हैं, इसलिए उनसे प्रेम करती हैं, स्वतंत्र से नहीं। राधा रानी की प्रीति उनका निजत्व ज्ञान है। कभी भी वे कृष्ण की आराधना नहीं करना चाहती। राधा रानी जबरदस्ती किसी मंजरियों के कृष्ण के पास भेजती हैं, फिर भी जाना नहीं चाहती। वो केवल राधा पद दास्य की ही कामना करती हैं, और राधा रानी कृष्ण के बिना नहीं रह पाती, इसलिए अब राधा रानी की प्रीति के लिए कभी कभी कृष्ण को लाने के लिए जाती हैं। और यदि कृष्ण कुछ गोलमाल कर देते हैं, कुछ गड़बड़ कर देते हैं, गोलमाल क्या करते हैं जानते हैं ना? कभी धनिष्ठा के पास चले जाते हैं, कभी श्यामला के पास चले जाते हैं, कभी चंद्रावली की सखियों के पास चले। तब महाराज ये राधा रानी के प्रति जो ये निजत्व ज्ञान है कि हम केवल प्रिया जी के, हम केवल राधा रानी के हैं,
हम राधा के बल अभिमानी। अच्छा, मंजरियों का क्या अभिमान है कि हम किशोरी जी की दासी, हम राधा के बल अभिमानी। आयणे रहत रास रसिया से बोले अटपट वाले। हमको राधा का बल है, हमको किशोरी जी को बल है, इसलिए कृष्ण को डांट करके भी भगा देती। हम जानती हैं कि हम प्रिया जी के हैं, तो ये कृष्ण हमारा क्या कर लेगा। यदि कृष्ण कुछ गोलमाल करते भी हैं तो उन्हें कुंज से बाहर निकाल देती गोपियां। रूप मंजरी आदि प्रमुख सखियों की अनुमति के बिना राधांग संग तो दूर केली कुंज के भवन के प्रांगण में प्रवेश का अधिकार भी कृष्ण को प्राप्त नहीं। बिना मंजरियों की कृपा के ये श्री कृष्ण राधा रानी से बात तो दूर, दरवाजा पर भी खड़े नहीं रह सकते। राधा रानी कहती हैं भगाओ इसको, कृष्ण को। देखो सखी नंद लाल न आवन पावे, चाहे जी जितना ललचावे, खबरदार उसको। राधा दासियों की महिमा ऐसी अनिवर्चनीय है। श्री कृष्ण ने राधा के प्रेमाभिलाषी होकर किंकरियों से अनेक अनुनय विनय की। किंकरियों ने उनकी उदाम उत्कंठा और अधीरता देखकर कुंज भवन में प्रवेश की अनुमति दे दी। इस विषय में उन्होंने राधा रानी के आदेश की और चिंता न की। कभी कभी अब राधा रानी से पूछने भी नहीं जाती हैं मंजरियाँ। अधिक कृष्ण गिड़गिड़ाने लगते हैं तो मंजरियाँ कहती ठीक है जा। क्यों आदेश देती हैं कि वो भी जानती हैं कि प्रिया जी भी तो बहुत दुखी हैं, अभी तो बहुत कष्ट में, मान में तो दोनों को कष्ट हो रहा है। इधर कृष्ण भी रो रहे हैं, इधर राधा रानी भी दुखी है। तो राधा रानी के दुख को देख करके बिना प्रिया जी से पूछे ही कभी कभी राधा दासियां अनुमति देती, ठीक है जा चले जाओ। किसी के गेट पर आप लोग किसी से काम कराने जाइए और गेट कीपर रोक देता है तो आप लोग घुस देते हैं ना, कुछ घुस देते हैं कि किसी तरह जाने दो, और घूस दे करके निकल। किसी किसी को बिना घूस दिए गेट कीपर यदि खड़े हो, उस जगह कितना बड़ा आनंद हो गया। तो ठाकुर जी की भी यही स्थिति हो गई। तो इसीलिए महाराज मंजरियों के चरण पर गिर जाते हैं। कि रे बिना कुछ लिए छोड़ दी मुझको, और छोड़ देती है। जब वो रसिक शेखर कृष्ण आ जाते हैं, रसिक शिरोमणि कुंज के भीतर जाकर प्रेम पूर्ण वचनों से रसिका मणि का बाम्य भाव दूर किया। प्रिया जी के पास जाकर के प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी को, अच्छा प्रिया जी भी मान नहीं चाहती, केवल रस की निष्पत्ति के लिए, रस को बढ़ाने के लिए मान करती है। और प्रिया जी के चरण पर गिर करके श्याम सुंदर देहि पद पल्लवम उदारम प्रिय चारुशीले मुंचमयी मानम निदानम सपदि मंदराणलो दहति मम मानसम। जब श्याम सुंदर बोलते हैं, चाटुवाणी बोलते हैं महाराज, वो अब किंकरियां देखती हैं कि ये तो मिल गए। तो वही कुंज का, जिस कुंज में जाने के लिए श्याम सुंदर भी ललायित होते हैं, वही रसनिधे वृषभानुजाया तत्केलि कुंज भवनांगण मार्जनी श्याम। उनकी मार्जनी मैं कब बनूं। तो रसमय श्री कृष्णस्य निधि हृदय रत्न स्वरूपा, रस स्वरूप कृष्ण की हृदय निधि स्वरूपा जो राधा रानी है, कृष्ण विलास से ही राधा का सौंदर्य माधुर्य चीर काल तक बढ़ता है। प्रियालाल जब एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे को देखकर आत्महारा हो जाते हैं। अब एक सेकेंड का विरह लगता है कई युग बीत गया, कितने युग के बाद मिले हुए। तो श्री राधा सुहाग जड़िता कनक लता की तरह कृष्ण तमाल पर सुशोभित होती हैं। वे गोविंद रूपी नवमेघ में स्थिर विद्युत की विद्युत लता की तरह रहती हैं। अच्छा, जैसे लता अकेले नहीं रह सकता है, उसी तरह प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को जब देखती हैं, ओ नव झलधर अंग यह स्थिर बिजुरी तरंग। अच्छा, बिजली बिना मेघ का नहीं कड़कता है। बिजली की शोभा कब होती है? अच्छा, बिना मेघ का बिजली तो नहीं होगा ना। तो श्याम चाहिए तब राधा, श्याम राधा। वो नव जलधर अंग, श्याम सुंदर का क्या नाम है? अभी नव जलधर अंग का अर्थ अभी अभी वर्षा होने वाला जो बादल है, और उसमें जो बिजली छिटकती है, यह स्थिर बिजली तरंग, ये राधा रानी।
ओ बर मरकत ठाम यह कांचन दसबान, ओ मत्त मधुकर राज यह नव पद्मनी साज, ओ नव तरुण तमाल यह हेम युति रसाल, ओ मुख चांद चकोर यह दिठि लुब्धक चकोर। दो चकोर दो चंद्रमा दो अली पंकज दो चातक दो मेघ प्रिय। अच्छा, ठाकुर जी का यही है, दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं रह सकते हैं। वो रस निधि के अर्थ में जो रस की सिंधु स्वरूपा राधा रानी कौन है? रस सिंधु को मथ करके जो सार निकला है वही राधा रानी है, जो विचित्र रस माधुर्य की तरंग माला का विस्तार करते करते प्राणकांत को उसी रस तरंग में डुबाकर अपूर्व आनंद दे रही हैं। वह सहसा स्फूर्ति विराम आया, साधकावेश में चित्त विपुल दैन आर्त का संचार हुआ। अतः राधा किंकरियों की महिमा में चित्त इस प्रकार निमग्न हो गया कि वे अब दैन्य से परिपूर्ण हो। वैसे सौभाग्य लाभ की लालसा से राधा दासियों के चरण रेणु की सेवन की उत्कट अभिलाषा प्रकट कर दी। तब यह श्लोक निकल गया। जत किंकरी शुभहु सह खलु काकुवाणी, नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौले, तस्या कदा रसनिधे वृषभानुजाया, तत्केलिकुञ्ज भवनांगण मार्जनी श्याम। जहाँ पर श्याम सुंदर को निकाल कर हटाया जा रहा है, वहीं पर श्री कृष्ण की इस रस का महाराज यह रस प्रकट हुआ है। और श्याम सुंदर 8वां सर्ग। किशोरी जी के केली निकुंज के दरवाजा पर श्याम सुंदर पड़े हुए। गीत गोविंद में जयदेव महाप्रभु, जयदेव पंडित इस रस का आस्वादन कर रहे हैं। श्याम सुंदर कुंज से निकल कर गए हैं प्रिया जी की सेवा करने के लिए ही, और सेवा करके जब पुनः कुंज में प्रवेश करते हैं तो राधा रानी मादनाख्य भाव में महाराज देखती हैं कि श्याम सुंदर तो है नहीं। अब ललितादि सखियों को आदेश देती हैं, ये लंपट राज गया कहाँ, और यदि कदाचित वह आ जाए तो उसको अब कुंज में आने मत देना। और गेट पर सखियां खड़ी हैं और श्याम सुंदर महाराज उन दासियों के चरण में गिड़गिड़ा रहे हैं। आज फूल लेने नहीं गए, आज सखियों को बुलाने के लिए गए। प्रिया जी की इच्छा हुई ना कि इस रस का अवलोकन करना चाहिए कि सखी बिना यही लीला पुष्ट नहीं है। सखियों के बिना रस की पुष्टि नहीं होती। तो राधा रानी के हृदय में इच्छा हुआ कि उन सखियों को बुला लाओ, तो वहाँ तो कोई है नहीं। तो राधा रानी के मन में इच्छा हुआ और श्याम सुंदर चल दी। और 1 सेकेंड में अब राधा रानी का मादनाख्य महाभाव में, मादनाख्य महाभाव माने वह व्यक्ति कब क्या करेगा कुछ पता नहीं। अब चैतन्य महाप्रभु अभी तो ठीक है, और अभी गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, गाने लगे। नवदीप में एक दिन चैतन्य महाप्रभु सची माता के घर में बैठ करके जप रहे थे, गोपी 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 गोपी। और नवदीप का सबसे बड़ा विद्वान को पता चला कि ये गौर थोड़ा पागल हो गया है, चल देखने के लिए जाते हैं क्या कर रहा है। तो वो बहुत बड़ा विद्वान वो आया देखने के लिए, तो देखा कि महाप्रभु बैठ करके जप रहे हैं गोपी 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 गोपी। तो उस विद्वान ने कहा कि ना ये ठीक नहीं, वेद में, पुराण में, उपनिषदों में कृष्ण नाम जपने का विधान है, गोपी जपने का विधान नहीं। वो विद्वान ने कहा महाप्रभु से, गोपी गोपी मत रटो, कृष्ण कृष्ण हो। महाप्रभु तो उस समय किस स्थिति में थे कोई पता नहीं, लुठाए डंटा, और डंटा लेकर के ला लिए लखे तो चला भाग। और नवदीप के गलियों में निमाई का उत्पात देख करके जितने बड़े बड़े विद्वान थे मीटिंग किए, वास्तव में पागल हो गए। ये काम करना चाहिए, किसी के घर में इतना बड़ा विद्वान आया और लाठी लेकर भगा लिया। और वो विद्वान महाराज फिर मीटिंग किया और कहा कि देखो आज तुम लोगों की कृपा से हमारा जान बच गया, नहीं तो आज तो मर ही गया होता।
देखो हमारा क्या दोष है, वो गोपी गोपी रट रहा था। मैं भाई वेद पुराण इतिहास जानता हूँ मनुष्यों को गोपी गोपी नहीं कहना चाहिए, कृष्ण कृष्ण कहना चाहिए। उसको मैं सिखलाया कि अरे गोपी गोपी मत रटो, कृष्ण कृष्ण रटो। तो मैं उपदेश दिया, वो डंडा लेकर किया पीछा। आज तो तुम्हारे भाग्य से हमारा जान बच गया। तो महाराज अब सब विद्वानों ने मीटिंग किया, अब इसको नवद्वीप में रहने देना नहीं। इतना उदंडता हो गया, इतने बड़े विद्वान का अपमान किया है। महाराज नवद्वीप के ब्राह्मण अपने जनेऊ को तोड़े, कहे कि ये जब तक सन्यास नहीं लेगा, इसके घर गृहस्थी में जब तक हम लोग आग नहीं लगाएंगे छोड़ेंगे नहीं। आज जब महाप्रभु पागल होकर लाठी लेकर के भाग रहे थे तो महाप्रभु का एक परिकर ने कान में कहा आकर के, प्रभु अक्रूर चला गया। प्रभु शांत हो गए, तुरंत शांत। उस भाव में थे कि अक्रूर ने किशोरी जी अरे ठाकुर जी को ले गया। उस समय महाप्रभु राधा भाव में थे। तो महाराज कब क्या हो जाएगा प्रेमियों को पता नहीं चलता। तो यहाँ पर तो श्याम सुंदर किशोरी जी की ही इच्छा से सखियों को लाने के लिए गए हैं, और इधर प्रिया जी का महाराज जी रस चढ़ गया। और ये कहाँ गया, जरूर चंद्रावली के पास गया। तब महाराज कहते हैं, रजनि जनित गुरु जागर राग कसायित मल सनिमेशम बहति नयन मनुराग में स्फुट मुदित रसाभिनिवेश। महाराज ये गा रही हैं, कौन दासियां कह रही हैं, खबरदार वहीं जाओ। कहाँ तुम गया था? रजनि जनित गुरु जागर राग कसायित मल सनिमेशम बहति नयन मनुराग में स्फुट मुदित रसाभिनिवेश। हरि हरि आहि माधव आहि सब माबद कई तव बाध तामनु सर सर शिरोलोचन या तव हरति विशाल। श्याम सुंदर गिड़गिड़ा रहे का कुबाड़ी, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं गया। तब गोपियां कहती हैं माँ बद कई तब बस बस अब समझ गई तू झूठ बोल रहा है। हरि हरि या चले जाए वहां से। और कृष्ण को कह रही महाराज, जिन कृष्ण को बुलाने के लिए वेद मंत्रों से लोग आह्वान करते हैं, हजारों वर्ष तक एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करते हैं कि कृष्ण का एक झलक मिल जाए, और उन्हीं कृष्ण को राधा दासियां कहती हैं हरि हरि आहि माधव आहि केशव मावद कई तव बादम तामनु सर सर शिरोलोचन या तव हरति विशाल। झूठ बोल रहा है तुम, तुम्हारे आंख देखने से पता चलता है तू कहां से आया है। तुम उसी के पास जाओ तुम जिसने तुम्हारा विषाद दूर किया है। फिर भी महाराज श्याम सुंदर किशोरी जी के अरे राधा पद दासियों के, राधा दासियों किंकरियों के चरण पर गिर रहे हैं। तब कहती है और अब क्या झूठ बोलने की आवश्यकता है, तुम्हारा मुंह देखने से तो पता चल रहा है तू कहां से आया है। कजल मलिन विलोचन चुंबन विरचित नीलिम रूपम दसन वसन मरुड़व तव कृष्ण तनोति तनोरनुरूपम। तुम्हारे देखो देखो तुम्हारे मुंह में काजल लगा है, ये कहाँ से आया? और काजल उजल कहाँ का है? प्रिया जी का है, लेकिन प्रेम वैचित्री में कजल मलिन विलोचन चुंबन विरचित नीलिम रूपम दसन वसन मरुड़म तव कृष्ण तनोति तनोरनुरूपम। हरि हरि माधव आहि केशव मावद कई तव बाद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
श्याम सुंदर किंकरियों को मनाने का बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन एक एक पॉइंट से कृष्ण को हरा देती। अच्छा, कृष्ण को जो एक बार बोल देता है तो सबको सम्मोहित कर देता है। कुरुक्षेत्र युद्ध में 1 घंटा ऐसे बोल दिया, वो समस्त वेदों का उपनिषद बन गया, हमारा गीता बन गई। और उन भगवान को महाराज एक एक पॉइंट से हरा रही हैं राधा दासी। उनको बिल्कुल कहती हैं, बपुरनुहरति तव स्मर संगर नखरखरे क्षतरे कम मरकत सकल कलित कल धौल बपुरनुहरति तव स्मर संग करनखर क्षतरे मरकत सकल कलित कल धौतली पेरिवरति जयलेकम हरि हरि आई माधव केशव माँ बद कई तव बादम तामनुसर सरसीरुहलोचन या तव हरति विषादम् चरण कमल गलतक मिदं तव हृदय मुदारम् दर्शयतेव बहिर्मदन द्रुम नवकिशलय परिवारम् दशन पदम भव दाधर गतम मम जनयसि चेतसिके कथयति कथमधुनापि मयास तव बपुरे तद्भेदम्। प्रिया जी कि किंकरियां महाराज प्यारे श्याम सुंदर को एक एक पॉइंट से ऐसे नहीं बिल्कुल हरा रहे। भगवान भी उस पर बार बार काटने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल हारे। अब कहती हैं गोपी, अब समझ गई कृष्ण तू कैसा है। हम लोग तो जानती थी तुम बहुत मधुर हो, बहुत मीठे हो, केवल बाहर से काला हो, हृदय तो तुम्हारा बहुत उज्जवल है, लेकिन अब पता चल गया भीतर से भी तू काला है। बहिरिव मलिन तरम तव कृष्ण मनोपि भविष्यति नूनम कथमथ वंचयसे जनुमन गत समज्वर दू। हे कृष्ण, मुझे ऐसा मालूम होता है जैसा आपका शरीर काला है वैसा ही आपका अंतःकरण भी काला है। ये भगवान का जो अंतःकरण है, अंतःकरण कृष्ण के पास नहीं होता, जानते हैं ना। कृष्ण को अंतःकरण नहीं, आत्मा ही आत्मा है। अंतःकरण हम लोगों का है, भगवान के पास मन नहीं होता। इसलिए वेदों में भगवान को कहा जाता है अमना है। तो जिसके पास जो वस्तु नहीं रहता वो चाहता है कि हमें मिल जाए, इसलिए भक्तों से प्रार्थना करते हैं तुम लोग अपना मन दे दो। हमारे पास तो मन नहीं, तुम अपना मन देते जाओ हमको। तो गोपियां कहती हैं कि अब तुम्हारा पता चल गया तुम्हारा मन कैसा, अंतःकरण तुम्हारा कैसा है। बहिरिव मलिन तरम तव कृष्ण, आपका बहिरिव कैसा है, बाहर का अंग कैसा है, काला है, कृष्ण है। मनोपि भविष्यति नूनम, तुम्हारा मन भी ठीक काला है। भीतरों से बाल तू करिया बिहारी जी। मामा जी एक पद लिखे हैं कि अरे बिहारी, हम तो जानते थे तू अंदर से साफ होगा लेकिन भीतर से भी तू काला है।
तुम्हारा जस सुन करके सब घर द्वार छोड़ करके तुम्हारे पास आया, और तुम्हारे जब नजदीक आए तो तू अंगूठा दिखा देता है। सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आया कि अब तुम हमको शरण मिलेगा। अब भगवान का ये स्वभाव है महाराज, जो सब कुछ छोड़कर कृष्ण के पास आता है तो भगवान इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, और यदि सब कुछ छोड़ा ना था तो उसके पीछे पीछे बोलते हैं आ जा, और देखते हैं कि अब इसका दुनिया में कोई नहीं है, किसी के पास अब जा नहीं सकता। और जब सब कुछ छोड़कर आ गया मेरे ही उसका, तब भगवान उसको इतना विपत्ति देते हैं। देखते हैं कि अब देखता हूं अब कितना तक सहन कर सकता है। तब भक्त लोग कहता है भीतरों से बाल तू करिया बिहारी जी, कब लेब हमारी खबरिया। हम तो तुझको सहृद समझा था, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल होगा, हमारा दुख देख करके आ जाओगे, लेकिन तुम तो ऐसा नहीं निकला है। उसी तरह यहाँ गोपियां कहती हैं वही व मलिन तरम तव कृष्ण, बाहर से तो तुम मलिन होई, काला होई, और मनोपि भविष्यति नूनम, तुम्हारा मन भी काला है। कथमत वंशय से जन मनुगत समज्वर दूनम, तुम्हारे जो निज जन हो जाते हैं, तुम कष्ट रावण को नहीं देता है, उन लोगों को तो मारकर अपने में लीन कर लेता है, लेकिन जो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाता है उसको विविध प्रकार का कष्ट देना चालू कर देता है। ये भगवान कौन है? निज जना स्मया ध्वंसन स्मृति, जान जाते हैं कृष्ण की अब निज जन हो गया, मेरा हो गया, मेरे अतिरिक्त अब कहीं ना, तब उसको पीटना चालू कर देते, आ जा, तब विपत्ति नया नया कष्ट देते हैं। अब हम लोगों को पता चल गया कि तुम रोज सुबह सुबह उठ करके और नया नया दुल्हा का भेष बना करके वृंदावन की गली में क्यों घूमता है। अब हम लोगों को पता चल गया तू किस लिए घूमता है। अब गोपी कहती भ्रमति भवान बलाक बनेषु प्रथयति पूतनिकैव वधूवद निर्दय बाल चरित्रम। अच्छा, भगवान छलने के लिए चले जाते हैं। अच्छा, भगवान जितना भक्तों को कष्ट देते हैं उतना दूसरों को कष्ट दे नहीं सकते। जानते हैं क्यों? दुर्योधन को कष्ट नहीं दिए, दे दिए पांडवों को भीख मांगो, राजपाट छिनवा दिए, उसकी पत्नी को बीच सभा में नंगा करने लगे, विष दे दिए, विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद असत सभाया वनवास कृक्षतः मृधे मृधे नेक महारथास्त्र। दुर्योधन को कोई कष्ट नहीं, वो सिंहासन पर बैठा रहा, मर करके उसको अपने धाम में भेज दिए। लेकिन पांडव जब तक जीवित रहा पीड़ा देते रहे। विषान महाग्ने पुरुषा ददर्शनाद असत सभाया वनवास कृक्षतः। अरे महाराज, पांडवों से भीख मंगवाए, दर दर का ठोकर खवाए। जान जाते हैं कि अब कृष्ण समझ जाते मेरे अतिरिक्त उसका कोई नहीं है, तो पीटना चालू करते। निज जन स्मया ध्वंसन स्मृति। अब गोपियां कहती हैं अब तुम्हारा पोल खुल गया। हम लोग तो जानती थी कि तुम मधुराति मधुर हो, क्या सुंदर तुम्हारा रूप है, लेकिन जैसे बहेलिया महाराज खूब सुंदर संगीत गा करके हिरण को अपने पास आने देता है, मोहित होकर हिरण आ जाता है और तब गर्दन काट देता है बहेलिया, ठीक तुम वही तरह है। भ्रमति भवान बलाक बलाय बनेषु किमत्र विचित्रम प्रथयति पूतनकैव वधूवद निर्दय बालचरित्रम। हे श्री कृष्ण, तुम कैसा है? तू भेष बना करके तुम भेष बना लेते हो, और भेष बनाकर क्या करते हो?
भोले भाले गोपियों के चित्त को आकृष्ट कर देते हो और देखते हो कि आकृष्ट हो गई तब उसको पीड़ा देने लगते हो। अब हम लोगों को समझ में आ गया, जो बालक जैसा होता है, जो बालक जैसा होता है महाराज बचपन में ही पता चल जाता है कैसा है। जब छोटा रहता है ना, होनहार बीरवान के होत चीकने पात। अच्छा, बचपन में वो जो काम करता है समझ जाते हैं आगे चलकर क्या करेगा। तो हम लोग समझ गई तुम छठी के रात में ही, छठी के 6 दिन का जब था तब उसी दिन तुम पुतना का वध किया था। अब हम लोग समझ गई तो स्त्रियों को वध के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। हम लोगों जैसे अबलाओं को तुम मारता है। प्रथयति पूतन कैव बधो वध निर्दय बाल चरित्रम। ये तुम्हारे बाल चरित्र से ही पता चल गया है कि तुम कैसा है। श्री जय देव भनित रति वंचित, श्री जय देव भनित रति वंचित, खंडित जुवति विलापम, श्रीणुत सुधा मधुरम विबुधालय तो दुरापम। जयदेव पंडित कहते हैं कि हमारे द्वारा जो खंडिता नायिका का विलाप किया गया है, ये विबुधालय तो दुरापम। महाराज स्वर्ग में भी ये रस नहीं है। विबुध कहते हैं देवताओं को। देवताओं की भी इच्छा होती है कि मैं ये रस पाऊं, तो महाराज वो मिल जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस श्लोक में यही प्रिया जी के चरण कमलों में जो हमेशा अनवरत सेवा में जो दासियां रहती हैं, उन दासियों के चरण पर गिर करके भगवान प्रार्थना कर रहे हैं। जत किंकरी सुबहुतः खलु काकुवाणी, नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौले, तस्या कदा रसनिधे वृषभानुजाया, तत्केलिकुंज भवनांगणमार्जशीश्याम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रित कमला कुचमंडल धृत कुंडलये, कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे, मंडल वंदन भव कुंदनये, Hare
चांबर इत्यादि को नीचे मत रखो। लाडली लाल की श्री प्रिया प्रियतम की जय जय श्री राम।